हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 17 जिसका नाम है वर्ब और उसके फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने ये शब्द है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, वर्ब क्या होते हैं प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, वर्ब जो होता है वो ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, जो क्या बताते हैं, जो किसी इवेंट के बारे में, है ना, किसी एक्शन के बारे में या किसी की स्टेट के बारे में बताते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी अवस्था के बारे में, किसी एक्शन या किसी इवेंट के बारे में बताएं, उन सबको को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ देखिए, हीना रीड से न्यूज़पेपर। हीना एक अखबार पढ़ती है। यह जो रीड है वो क्या बता रहा है? हीना के एक्शन को बता रहा है ना, कि हीना काम क्या कर रही है, रीड कर रही है। निशा रोट ए लेटर। निशा लेटर लिखा। निशा ने लेटर लिखा। यह निशा ने क्या काम किया है? लिखने का काम किया है। तो ऐसे सब जो क्या करे, एक्शन को बताए या किसी की स्टेट को बताए या फिर किसी इवेंट को बताए या किसी चीज़ के होने के बारे में बताए, उनको क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है। अब प्यारे बच्चों, ये जो वर्ब होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है, देखिए, वर्ब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, और एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। देखो, जो सेंटेंस में मुख्य काम करता है, उस जो मुख्य काम करता है, जैसे नहाना, खाना, पीना, चलना, दौड़ना, ये सब मुख्य काम है। ठीक है, इनको कहा जाता है मेन वर्ब। और इस मेन काम की जो मदद करता है समय बताने में कि ये काम कब हुआ है, उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब क्या करते हैं? ये मेन वर्ब को, कब हो रहा है ये मेन वर्ब, उसके एक्शन को बताते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई वर्ब क्या होता है, वर्ब का काइंड क्या होता है, इसके बारे में जान लिया हमने। अब हम बताते हैं आपको फॉर्म के बारे में कि फॉर्म क्या है। प्यारे बच्चों, जो वर्ब होता है, एक्शन होता है, वो समय भी बताता है। क्या बताता है? समय भी बताता है। क्या करता है? समय भी बताता है। तो इस समय को शो करने के लिए एक्शन तो शो करे ही करे, साथ में वो समय को भी शो करे। इसके लिए इसके 3 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म होता है प्यारे बच्चों फर्स्ट फॉर्म। कितना होता है? पहला फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, दूसरा फॉर्म होता है सेकंड फॉर्म, तीसरा होता है थर्ड फॉर्म, और एक और फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है इसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा दूसरा फॉर्म है, ये जो हमारा दूसरा फॉर्म है, इसको बोलते, जो पहला फॉर्म है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, जो हमारा दूसरा फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म। ठीक है, और जो हमारा थर्ड फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, और जो हमारा आईएनजी फॉर्म होता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वर्ब जो होता है वो एक्शन को तो बताता है, साथ में वो एक्शन के साथ साथ समय को भी बताता है। तो वो समय को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ठीक है, 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और जोड़ दिया गया है, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट टाइम को बताता है। ठीक है, जो सेकंड फॉर्म होता है वो पास्ट टाइम को बताता है, और जो हमारा थर्ड फॉर्म होता है वो परफेक्ट टाइम को बताता है। परफेक्ट टाइम का मतलब होता है कि कोई एक्शन जो है वो हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि मैं चाय पी चुका हूँ, तो वो काम मैं कर चुका हूँ, वो काम हो चुका है। तो वो काम हो चुका है और अब मैं अभी बता रहा हूँ उसको। ठीक है, उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ बीते हुए। ठीक है, उस काम को हुए ज़्यादा टाइम नहीं बीते हुए, वो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले वो हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट टाइम। ठीक है, परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और जिसे हम थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। और एक आईएनजी फॉर्म होता है जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये आईएनजी फॉर्म बन जाता है, और इसका इस्तेमाल जो है हम वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। मतलब एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को बताने के लिए कि वो एक्शन अभी
इस समय जो है वो कंटिन्यू है, जबकि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम उस एक्शन के हो जाने के बारे में बताते हैं कि वो एक्शन अभी भी हुआ है, उसको बताने के लिए हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टेंस है, ये जो वर्ब है और वर्ब के जो प्रकार है, फॉर्म है, रूप है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ हीना रीड्स ए न्यूज़पेपर, यह जो रीड्स वर्ड आया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हीना के अभी के ये बता रहा है कि हीना जो है वो प्रेजेंट में न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो रीड्स जो है वो कैसा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आपका देखिए आप निशा रोट ए लेटर, निशा ने एक पत्र लिखा, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो रोट वर्ड है वो पास्ट फॉर्म है, क्योंकि ये जो लेटर इसने निशा ने लिखा है वो अभी नहीं लिखा है, वो पहले लिखा था उसने, तो पहले की बात बता रही कि निशा ने एक लेटर लिखा। ठीक है, तो इसका मतलब वो बीते हुए समय में लिखा था। यहाँ रोड जो है वो आपको पास्ट के बारे में बता रहा है, जबकि यहाँ रीड्स प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दे हैव रिटन एन एसे, उन्होंने वे लेटर लिख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो रिटन वर्ड आया है वो थर्ड फॉर्म है, जो क्या बता रहा है, किसी एक्शन के हो जाने के बारे में बता रहा है कि एक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए वे लेटर ऐसे लिख चुके हैं, यहाँ हो जाने किसी काम की समाप्ति के बारे में बता रहा है। चौथे वाले सेंटेंस में देखिए क्या लिखा, करीना इज डांसिंग, करीना नाच रही है, तो यहाँ पे देखिए डांसिंग जो है वो आईएनजी फॉर्म है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, और ये आईएनजी फॉर्म में क्या बता रहा है, जो सेंटेंस में किसी भी एक्शन के कॉन्टिन्यूटी को बता रहा है कि वो सब्जेक्ट वो काम को अभी भी कंटिन्यू किया हुआ है, कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने वर्ब और उसके फॉर्म के बारे में जान लिया। ठीक है, अब आपको पीछे बुक में कई सारे जो फॉर्म की लिस्ट दी गई है। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एनजी फॉर्म। ठीक है, इन सबको आप लोग पढ़िएगा, याद कीजिएगा, इनकी मीनिंग्स वगैरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है वो सेंटेंस में होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ग्रामर का चैप्टर खत्म होता है। अब आप इसको घर पे पढ़िएगा और अच्छे से एनालाइज करके, ठीक है, और जो भी समस्या होती है उसको दूर करते हुए इसको चैप्टर को अच्छे से ख़त्म कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।